हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 32 से। और आज का जो ये वीडियो है ये बहुपद चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले चैप्टर का जितने भी वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो का आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है हम लोग का, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अल्फा और बीटा क्या है? बहुपद। ये जो बहुपद दिया है उसका शून्यक है। जैसे कि आप में से सभी को पता होगा कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। उनमें से एक शून्यक क्या है हम लोग का? एक शून्यक किसका वैल्यू हो जाएगा? अल्फा का। दूसरा शून्यक जो रहेगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा? बीटा का। फिर हम लोग अल्फा और बीटा का मान रखेंगे यहाँ पे और आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। सबसे पहले बहुपद कॉपी कीजिए। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से शून्यक निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या ले लेंगे? इक्वल टू 0। अब चलिए चेक कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 दोनों गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। अब दो संख्या वैसे खोजना है, गुना करने से एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो जैसे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। इसलिए 2x की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? x प्लस x। इसको फर्स्ट पद को सेम कॉपी करते हैं एक्स स्क्वायर को और इसके जगह में 2x की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस x। लास्ट वाला को सेम कॉपी करते हैं इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में एक साथ। यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x बाहर निकाल लिए। एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? x प्लस। आगे चेक कीजिए x में x निकल गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस है, यहाँ पे प्लस लेंगे, माइनस रहता तो माइनस लेते। यहाँ पे x और यहाँ पे 1 दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है तो 1 निकाल लेंगे। अब 1 जब कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में सेम रखेंगे। क्या है? x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रख देंगे और ये 0 को भी सेम कॉपी करेंगे। अब ये 0 को दोनों के लिए लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए क्या है यहाँ पे फिर से कॉमन? x प्लस 1 दोनों में है तो हम लोग x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। और बाहर में क्या क्या बच गया हम लोग का? यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? x प्लस है तो प्लस लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 को दोनों को ले लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हम लोग का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या क्या है हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालने कितना हो जाएगा? ये प्लस 1 उधर राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। यहाँ से x का मान निकालिए, प्लस 1 उधर जाएगा क्या बनेगा? -1। इस प्रकार से हमारे पास दो शून्य का आ गया। एक आया -1 और दूसरा भी क्या आया? -1। तो उनमें से एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को क्या मान लेंगे? बीटा। अल्फा इक्वल टू -1 आ गया और बीटा इक्वल टू भी क्या आ गया? -1। अब चलिए जो निकालने के लिए बोला गया उसको रखते हैं यहाँ पे। क्या निकालने के लिए बोला गया है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 को सेम कॉपी करेंगे। अल्फा का वैल्यू पूछे जा रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या है? -1। फिर प्लस है तो प्लस लेंगे। 1/बीटा का वैल्यू पूछे जा रहा है, बीटा का वैल्यू क्या निकाले? -1। ये माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -1 और ये प्लस माइनस क्या होगा? -1। इसको सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस सोल्व करेंगे कितना आएगा? -2। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका आंसर आ गया हमारा -2। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो a का मान निकालिए। a का मान निकालने के लिए बोला गया। शून्य के बारे में क्या बोला गया? बराबर किंतु विपरीत बोला जा रहा है। यहाँ पे दोस्त हमारे पास शून्य क्या बोला जा रहा है? शून्य के बारे में एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a बराबर क्या होगा वो निकालने के लिए बोला गया। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ पे माना, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, उनमें से एक शून्यक को मानते हैं अल्फा, दूसरा शून्यक क्या लेते हैं? बीटा। तो माना हम लोग ले लेंगे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कुछ भी लेटर ले लेंगे, जैसे ले लिए हम यहाँ पे m। माना अल्फा इक्वल टू m, तब क्या हो जाएगा हमारे पास? बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -m। क्यों हुआ -m? उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो। अगर इसको m लिए तो इसको भी m लेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर है बोला गया, किंतु क्या है? विपरीत है, इसलिए एक में प्लस में लिए, दूसरा क्या ले लिए? माइनस में। तब किसका मान निकालने के लिए बोला गया? a का। अब यहाँ पे जो हम लोग का जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में चेक कीजिए। यहाँ पे a किसका वैल्यू है? a का है, b, a का वैल्यू है, b का वैल्यू या c का वैल्यू? देखिए यहाँ पे
ये ए चेक कीजिए, ए यहाँ पे है और ये किसका वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का, और एक्स का गुणांक किसका वैल्यू होता है, बी का। मीन्स ए जो है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू है। और बी कौन सा फार्मूला में आता है, अल्फा प्लस बीटा में आता है या फिर अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में आता है। इसलिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका फार्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा का मान चेक कीजिए कितना है, m, तो m ले लेंगे, और बीटा का मान क्या है हमारे पास माइनस m, तो माइनस m ले लेंगे। राइट साइड में किसका किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, माइनस को सेम कॉपी करेंगे, b का मान ध्यान देखिए कितना है, a है तो यहाँ पे a रखेंगे, और नीचे a का मान यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, नंबर मतलब क्या है 1। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m यहाँ पे प्लस में एक बार माइनस में, m में m माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। राइट साइड में क्या बच गया हम लोग का माइनस a। अब माइनस साइन को इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 इज इक्वल टू ए। माइनस साइन को जीरो में हम लोग माइनस साइन को नहीं दिखाते हैं। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जीरो में हम लोग माइनस का साइन को नहीं दिखाएंगे। माइनस साइन हम लोग का इधर आ गया। इस प्रकार ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। इस प्रकार से ये जो हम लोग का 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया हम लोग का ए इक्वल टू 0। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य है, इसका शून्यक निकालने के लिए बोला गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद को उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्यक निकालने इसलिए हम लोग अपने से ले लेंगे 0, और फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, कीजिए कितना 1 और 8 को गुना कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है ना। अब दो संख्या वैसे खोजना है, गुना करने से कितना आना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर, या नंबर को भी सिंपल ले सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 8, कितना आएगा गुना करेंगे तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 आ रहा है, और प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -8 और प्लस माइनस करने से -2 आना चाहिए। नंबर क्या क्या लेंगे, जैसे हम लोग ले सकते हैं 4 और 2 या 2 और 4, 2 और 4 को गुना करके देखिए तो 2 चौके कितना होता है 8, और दोनों को माइनस करके देखिए, जैसे माइनस करेंगे हम लोग 2 - 4 करेंगे तो क्या बचेगा -2, इसलिए हम लोग इसके जगह में 2x की जगह में क्या लेंगे +2x और -4x। इसको एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, इसके जगह में क्या ले लेंगे हम लोग +2x -4x, और लास्ट वाला को सेम कॉपी किया जाता है इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालिए, क्या कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखिए, दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन निकाल लिए, एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x, +2x में x बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते, दोनों देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, क्या कॉमन है, दोनों किसके पहाड़ा में आता है 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 4 को बाहर निकाल लेंगे। अब चेक कीजिए 4x में हम लोग का 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा x, माइनस का साइन जब कॉमन निकालते हैं तो लास्ट वाला का साइन चेंज होता है, माइनस है तो क्या होगा +4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में 2 बार में इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए ध्यान से, इन दोनों में फिर से कॉमन चेक कीजिए, x + 2 दोनों में इसलिए x + 2 को बाहर निकाल लेंगे, x + 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे x बचेगा, -x + 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 4, और राइट साइड में क्या है 0। अभी 0 को दोनों के ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का x + 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कितना आएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए कितना आ जाएगा, ये +2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -2, या यहाँ से x का मान निकालिए -4 राइट से जाएगा क्या बनेगा +4। इस प्रकार से मेरे पास आंसर क्या हो गया हमारे पास -2 और क्या आ गया हमारा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x -4 के शून्यक है। इसमें भी सेम बनाने के लिए बोला गया, शून्यक निकालने के लिए बोला गया, जैसे 34 में बनाए थे हम लोग उसी प्रकार से 35 में बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बहुपद उतार लेते हैं। बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर -x -4। चलिए सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 3 चौके 12, कितना आ रहा हम लोग का -12, तो वैसे दो संख्या खोजना है जिसमें गुना करेंगे तो -12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस कितना आएगा हम लोग का -1 आना चाहिए। तो क्या क्या लेंगे, जैसे 3 और 4, +3 और -4 लेंगे, गुना करके देखिए 3 और 4 गुना करेंगे कितना आएगा 3 चौके 12, और 3x -4x करेंगे तो क्या बचेगा -x बच रहा है ना, इसलिए हम लोग इसके जगह में ले लेंगे +3x और -4x। इसको सेम हम लोग ले लेंगे अपने से 0, इसको सेम कॉपी किया जाता है 3x स्क्वायर को, और -x की जगह में क्या ले लेंगे हम लोग +3x और -4x, और लास्ट वाला को सेम कॉपी करेंगे। जैसे अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे एक साथ कॉमन है, यहाँ इनमें से कॉमन निकालना। क्या कॉमन है दोनों में 3x कॉमन है, 3x को बाहर निकाल लिए, 3x स्क्वायर में 3x बाहर निकल गया तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस लेंगे, 3x में 3x टोटल निकल के क्या बचेगा 1, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, 4x में 4 बाहर निकल गया तो x बचेगा। माइनस का साइन जब कॉमन निकालते हो लास्ट वाला का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस होगा। 4 के पार हम 4 कितने बार में आता है, एक बार में। 0 को सेम कॉपी करेंगे, फिर से कॉमन चेक कीजिए क्या कॉमन है दोनों में, क्या चीज़ सेम है, x प्लस 1 तो x प्लस 1 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 3x, और यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा -4। अब ये जो 0 है ये 0 को दोनों के लिए ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालिए कितना होगा, ये +1 राइट से जाकर -1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये -4 राइट से जाएगा तो +4, 3 मल्टीप्लाई कर राइट से जाके डिवाइड करेगा। इस प्रकार हमारे पास दो शून्य का आ गया, उनमें से फर्स्ट शून्य का आया -1 और दूसरा क्या आ गया हम लोग का 4/3। देखिए ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे।